आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। पिंटू सिंह ने कहा, जनता ने मुझे निर्दलीय पार्षद चुना था, अब जनता निर्दलीय विधायक चुनेगी। उत्तर प्रदेश के विधायक प्रत्याशी विधानसभा 56 गाजियाबाद से पिंटू सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखते हैं इस रिपोर्ट को। धन्यवाद। पहले तो सभी मीडिया छाप बंधु के पार्षद पिंटू जी के तरफ से सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। मैं पिंटू पार्षद सिंह, निगम पार्षद वार्ड 35 विजयनगर गाजियाबाद से। अब हम 2022 का विधानसभा के बिगुल फूंक चुका है और हम एक पार्षद रहते हम यहाँ लगभग 50 से 60 करोड़ों के विकास कार्य अभी तक 4 साल के अंतर्गत किए हैं और 56वां शहरी विधानसभा गाजियाबाद से विधायक को निर्दलीय उम्मीदवार हैं और सभी वर्गों को मेरा सपोर्ट है, समर्थन है। आज अपने क्षेत्र में अकबरपुर बहरामपुर में एक रोड का काम नहीं होता था। आज एक केंद्र प्रदेश से यहाँ कोई योजना से वंचित थे। आज 4 साल के अंतर्गत पार्षद रहते हुए 50 से 60 करोड़ों को विकास कार्य किए। नाली, खरंजा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, ऐसी हजारों हम जन जन तक गरीबों को घर पहुंचाने के काम किए। और इसी विकास के देखकर लाइन पार क्षेत्र में अभी तक एक बारिश होता है तो लोगों को आने जाने में, स्कूल को बच्चे को और कोई वाहन आने तक सुविधा नहीं है। आज लाइन पार क्षेत्र की इस तरह परिस्थितियां हैं। एक गाजियाबाद शहर रहते हुए भी आज हम लोग लाइन पार क्षेत्र का सभी विधायक जीत के जाते हैं और लाइन पार क्षेत्र का सौतेला बेटा जैसा व्यवहार करते हैं। आज हम अपने क्षेत्र में विकास किए हैं और इसी विकास पर हम निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। जगह जगह पे मुस्लिम वर्ग, जाटव समाज, यादव समाज और बड़ी बात तो है हम पूर्वांचल समाज से आते हैं और अपने विधानसभा में लगभग 5 लाख वोटर हैं, जिसमें 1,10,000 वोटर पूर्वांचल समाज का है। और पूर्वांचल समाज ने इस बार मन बना चुके हैं कि अपने देश के अपने बेटा को, अपने समाज को, पूर्वांचल समाज को हमें आगे बढ़ाना है और प्रत्येक समाज मेरे साथ दे रहे हैं। और पूर्वांचल समाज का 90% पिंटू विधायक जी के वोट पड़ने जा रहा है। और हम 10 फरवरी का सब लोग ने निर्दलीय उम्मीदवार पिंटू सिंह विधायक को अपने टॉर्च बैठक हफ्ता में उन्होंने कोई सरकारी हॉस्पिटल के नया नहीं दिए, कोई बेड के सुविधा नहीं किए, लोगों ने गरीब मरता रह गया, कोई ऑक्सीजन के सुविधा न दिए और लाइन पार क्षेत्र में इनके नाम से कोई विकास नहीं हुआ है। पूरे लाइन पार क्षेत्र के जनता ने इस मन बना लिया है कि हमें बदलाव विधायक चाहिए, हमें विकास पुरुष विधायक चाहिए, हमें बुरे अच्छे समय में एक बेटा और एक भाई के रूप में विधायक बन के मेरे परिवार में काम करे। ऐसा विधायक, ऐसा बदलाव लाइन पार क्षेत्र के जनता चाह रहे हैं। लिए में बैठक टाउच चुनाव चिन्ह है और 11वां नंबर पे है। और हमें जो 4 साल में हम पार्षदी में जो विकास किए हैं, हमें मेन मुद्दा है विधायक बनने के बाद कि लाइन पार क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे गरीबों बेटियों के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है, सबसे पहले हम गरीब बेटियों के लिए इंटर कॉलेज नया बनाने के काम करेंगे। गरीबों के लिए 100 बेड का सरकारी अस्पताल बनाने के काम करेंगे। घर घर तक हम मीठा पानी पहुंचाने के काम करेंगे। पूरे लाइन पार क्षेत्र में हम सीवरेज डालने के काम करेंगे और इंटरलॉकिंग टाइल और आरसीसी नाला संपूर्ण विकास करने के काम करेंगे। बिटिया का जो 55,000 जो शादी में मिलता है सरकार से, हम 70,000 रुपया दिलाने के काम करेंगे। वंचित, शोषित, विधवा, पीड़ित, लाचारों को, पिछड़ा वर्ग को विकास करते हुए, सम्मान देते हुए हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हैं। और इसी संकल्प और इसी विकास के मुद्दा पे हमें
पूरे लाइन पार क्षेत्र का जनता हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन मिलने से ऐसा लग रहा है कि 10 फरवरी को आने वाले पिंटू सिंह को बैठक टाउट पे मोहर मार के भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं। पिंटू जी, अगर आप जीते तो क्या बीजेपी को समर्थन करेंगे? ये तो जीतने के बाद सोचा जाएगा, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आप बीजेपी का ही वोटर जो है वो आपकी तरफ कन्वर्ट होगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आप बीजेपी को समर्थन करेंगे? यानी उसके बगावत भी कर रहे हैं और समर्थन भी, क्या माने? लाइन पार क्षेत्र के जनता को विकास चाहिए। माननीय मंत्री अतुल जी के रहते हुए पूरे कोरोना काल में 5 साल के उनके राजकाल में न कोई विकास, न कोई रोड नाला, न कोई सरकारी हॉस्पिटल, न कोई गरीबों के लिए इंटर कॉलेज, कोई उनका जमीनी। 10 फरवरी का जब लोगों ने बैठक टाउट पर मोहर मारकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। पिंटू जी, आप निर्दलीय यहाँ से पार्षदी का चुनाव लड़े, उसके बाद में जीते भी, उसके बाद फिर आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, फिर आपने भारतीय जनता पार्टी का गुण काफी गाए, आपने जो है उसकी तारीफ करी, तो अब आगे तारीफ आपने जो है, जब आपको टिकट नहीं मिला तारीफ आपने नहीं की, तो ऐसा क्या कारण है? टिकट के ऊपर ही आपने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी? मेरे लिए सब पार्टी अच्छे हैं, भाजपा पार्टी अच्छी है, हम मौका मिला काम करने के लिए, लेकिन लाइन पार क्षेत्र की ही आवाज था कि हमें पार्टी नहीं चाहिए, हमें विकास करने वाला विधायक चाहिए जो लाइन पार क्षेत्र को इस दलदल से, एक गाजियाबाद शहर रहते हुए भी हम लोग एक बारिश में निकलने का कोई सुविधा नहीं, ऐसा लगता है कि गांव से भी बदतर यहाँ का इलाका है। हम पार्षद रहते हुए अपने क्षेत्र में लगभग 50 से 60 करोड़ों को विकास किए हैं और इसी विकास के मुद्दा को लेकर पूरे लाइन पार क्षेत्र को हम गड्ढा से रोड बनाकर एक नया शहर बनाने के काम करेंगे। इस उत्तर प्रदेश का एक नया शहर बनाने के लिए गाजियाबाद हम उत्तर प्रदेश का सरकार को देने के काम करेंगे। अपनी टक्कर किससे मानते हैं आप? हम टक्कर किसी से न मार रहे हैं, क्योंकि 1 लाख वोटर पूर्वांचल समाज है। हमें मिर्जापुर, कैला भट्टा, मुस्लिम समाज से भी पूरे हमें समर्थन मिल रहा है। यादव जितना भी भाई है सभी से हमें समर्थन मिल रहा है। हमें किसी से टक्कर नहीं है, हम फर्स्ट नंबर पे आगे चल रहे हैं अपने 56वां विधानसभा। आप अभी भी क्या भाजपा में सदस्य हैं? कोई सदस्य नहीं है, तो न कोई सदस्य लिए है, न कोई पद था मेरे पास। दे दिया है क्या बीजेपी से? इस्तीफा क्या देते, कोई जब पद ही नहीं है मेरे पास। बीजेपी आप तो पार्टी के भाजपा के चौकीदार रहे हैं, आपने कहा मैं पार्टी का चौकीदार हूँ, फिर ऐसी क्या नाराजगी हुई कि चौकीदार आपने बनना नापसंद किया? ना योगी जी से कोई हमें दिक्कत है, ना मोदी जी से दिक्कत है, ना भाजपा से, सब मेरे लिए बराबर है। हमने बस एक ही मकसद मेरे जीवन में था कि हम गरीबों के लिए जनहित के काम करें और हम 5 साल के अंदर में जो यहाँ विधायक माननीय अतुल जी को देखे, कोई विकास नहीं। इस कोरोना किससे मानते हैं आप? हम टक्कर किसी से न मार रहे हैं, क्योंकि 1 लाख वोटर पूर्वांचल समाज है। हमें मिर्जापुर, कैला भट्टा, मुस्लिम समाज से भी पूरे हमें समर्थन मिल रहा है। यादव जितना भी भाई है सभी से हमें समर्थन मिल रहा है। हमें किसी से टक्कर नहीं है, हम फर्स्ट नंबर पे आगे चल रहे हैं अपने 56वां विधानसभा। आप अभी भी क्या भाजपा में सदस्य हैं? कोई सदस्य नहीं है, न कोई सदस्य लिए है, न कोई पद था मेरे पास। दे दिया है क्या बीजेपी से? इस्तीफा क्या देते, कोई जब पद ही नहीं है मेरे पास। बीजेपी आप तो पार्टी के भाजपा के चौकीदार रहे हैं, आपने कहा मैं पार्टी का चौकीदार हूँ, फिर ऐसी क्या नाराजगी हुई कि चौकीदार आपने बनना नापसंद किया? ना योगी जी से कोई हमें दिक्कत है, ना मोदी जी से दिक्कत है, ना भाजपा से, सब मेरे लिए बराबर है। हमने बस एक ही मकसद मेरे जीवन में था कि हम गरीबों के लिए जनहित के काम करें और हम 5 साल के अंदर में जो यहाँ विधायक माननीय अतुल जी को देखे, कोई विकास नहीं। इस कोरोना काल में 3 महीना मोबाइल बंद करके अपने घर में सो गए। लोगों ने हॉस्पिटल में जान गंवाई, माता बहनों ने, किन्होंने भाई गंवाया, किन्होंने पति गंवाया, किन्होंने अपना
पापा गमाए, ऐसे दुख को देखते हुए मैंने ठाना हूं कि हम इस गाजियाबाद में विधायक बन के संपूर्ण गरीबों को हम बुरे अच्छे वक्त में एक बेटा और एक भाई बन के उनके विकास करेंगे, सहयोग करेंगे, आगे बढ़ाने के काम करेंगे। नाराजगी अतुल जी से है, योगी मोदी जी से नहीं, आपका मतलब ये कहना है? नाराजगी हमें विधायक जी से भी नहीं है, हमें बस अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम आगे बढ़े हैं कि हम एक पार्षद रहते जब हम 60 करोड़ों को केंद्र प्रदेश से विकास करा सकते हैं, तो एक विधायक बन के अरबों करोड़ रुपया के हम विकास करवा सकते हैं। ऐसे जनता का हमें प्रति सोचना है। अभी आप स्वीकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य नहीं किया आपके क्षेत्र में? पूरे लाइनपार क्षेत्र में नहीं हुआ कार्य, और इसी कार्य के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किए, योगी मोदी जी ने बहुत कार्य किए, लेकिन जो यहाँ का स्थायी विधायक अतुल जी है, वो विधायक जी अपने कोटा बता दें कि हम लाइनपार क्षेत्र में विधायक के कोटा कितना दिए हैं। बस मंत्री विधायक जी तो योगी मोदी जी के विकास पर लड़ रहे हैं। योगी मोदी जी तो पूरे भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, मेरा भी सम्मानित है, हम उन्हें सम्मान करते हैं। हम अपने लाइनपार क्षेत्र का विकास के मुद्दा के लिए हम विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। जब योगी मोदी से आप नाराज नहीं